लें जी, थोड़ा सा क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ आते हैं। फाइनली आपको सब तरह का फ्लेवर मिल गया और आपने देखा है कि थोड़े थोड़े से कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन भी हैं, यानी कि एक चीज़ को देखने का एक नज़रिया और है, दूसरा और है। तो होगा ये कि आने वाले दिनों में आपको अक्सर मुख्तलिफ तरह के ओपिनियन मिलते रहेंगे, लेकिन 70 to 80% थिंग्स तकरीबन वैसे ही हैं कि अब छोटी छोटी सी मिथ्स हैं जी, 6 महीने में अगर आर्टिकल्स ना मिलें तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या नहीं होंगे। होता ये था कि लोग पहले आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करते थे और फिर उनको कोई कहता था मेरा रेफरेंस है फलाना जगह, इस दफ़ा रुक जाओ, अगली दफ़ा इंडक्शन खुली होगी मैं तुम्हें करवा दूंगा। बच्चे 6-8 महीने वेट करते थे, उसके बाद वहाँ पर भी नहीं होता था और अल्टीमेटली 10-11 महीने उनके ज़ाया हो जाते थे। तो ICAP फिर ये रिस्ट्रिक्शन लेके आया एक खौफ के तौर पर कि उन्होंने कहा कि जिनको 6 महीने में आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे उनका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उस खौफ के मारे बच्चों ने ज़्यादा फर्म्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया और वो इंडक्ट होते चले गए। तो इस रूल में बेसिकली ये है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं और 6 महीने करीब है तो आप ICAP को मेल करें कि जी मैंने इतनी सारी जगह अप्लाई किया, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, तो मुझे बताएं मैं मजीद क्या करूं। भाई आपने ICAP की एक क्वालिफिकेशन में कैफ लेवल कंप्लीट किया, आप एक खास लेवल ऑफ कंपिटेंस तक आए हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा कम ज़्यादा ज़ाहिर है अलग अलग जगह लग जाता है, उनको इन्फॉर्म करें। फिर ICAP आपको फ़ोन करते हैं, ईमेल्स करते हैं, आपसे बार बार फीडबैक लेते हैं कि आपका हुआ या नहीं हुआ। तो इस दफ़ा उन्होंने साथ साथ बड़ा फॉलोअप लिया। जैसे सर ने कहा कि शुरू में 500-600 हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ और लोग ऐड हुए, तो अल्टीमेटली एंड के स्टैट्स ये थे कि ना होने के बराबर ऐसे बच्चे थे जिनको आर्टिकल्स नहीं मिले, और अगर मिले थे तो अगर किसी का बहुत शदीद, ये जो 6 महीने वाला रूल है इसमें भी उन्होंने हार्डशिप केसेस को जहन में रखा हुआ है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो 4 महीने से मुल्तान में था, तो उसने जब अपनी सिचुएशन बताई तो ICAP ने कहा हाँ ठीक है ये फेयर इनफ है, आप अगली दफ़ा कोशिश करें, और हमने इस चीज़ को नोट कर लिया है। तो वो किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आप को उस नहज तक जाने ना दें। और जब आप ICAP से रब्ता करते हैं तो ICAP भी आपको कुछ ना कुछ बताता है। एट एनी गिवन टाइम ICAP की वेबसाइट पर ट्रेनिंग के अंदर बाकायदा एक एक्सेल टाइप की शीट बनी हुई होती है और 300-350 पोजीशंस वहाँ पे आ रही होती हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं। कुछ QCR वाली फर्म्स है, फॉर एग्जांपल बरकत मार्केट में उसको 3 बच्चे चाहिए, कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा होता, लिटरली वो कई दफ़ा हमें कहते हैं भाई अब अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगा दें कि हमें बच्चे चाहिए, जो आप कह देंगे जिस बच्चे को हम उसे रख लेंगे। मतलब वो बेचारे इतने तड़पे हुए होते हैं कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और वही सर अजमल वाली बात कि अगर एक फर्म है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो कमा रहा है तो ऑब्वियसली वो जिन स्किल से कमा रहा है वो आपको सिखाएगा ताकि वो एट ईज़ हो, वो सुकून से बैठे और उसके नीचे जो 10-12 लोग हैं वो काम कर रहे हो और वो ईजी हो। तो उसने उन 10-12 लोगों को लाजमी वो सब सिखाना है जो कमाने के लिए ज़रूरी है। तो छोटी फर्म हो, दरमियानी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आइडियली पैरामीटर ये होना चाहिए कि पहले ऊपर की फर्म में अप्लाई किया, जाहिर है मतलब अच्छी फर्म में जाना बुरा नहीं है, लेकिन उस पर इतना स्टिक रहना कि मैंने नीचे अप्लाई नहीं करना वो गलत है। अच्छी जो ऊपर की 19-20 फर्म हम लोगों ने थोड़ी सी शॉर्टलिस्ट करके जो बाकी माहौल और उस हवाले से है जो बाकियों से कतरे बेहतर है। हो सकता है आप एक फर्म में जहाँ कहें तो बड़ा माहौल ख़राब है, तो हो सकता है उसके अलावा जो फर्म थी उसका उससे भी ज़्यादा ख़राब माहौल हो, तो उसमें अप्लाई करें सबसे पहले। फिर वहाँ नहीं होता तो जो QCR की लाहौर की लिस्ट है उसे अप्लाई करें। उससे पहले डिसीजन लेंगे कि आप माइग्रेट करने के मूड में हैं तो इस्लामाबाद और कराची में भी ऑप्शन है। जैसे माज ने भी बताया कि वहाँ कराची में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है चूँकि सीट्स ज़्यादा हैं, और वहाँ उतना ऐसा नहीं है कि सीट से कम है, बंदे अभी भी वहाँ सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं है जितना लाहौर में हो गया है, क्योंकि लाहौर में बंदे बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले और फर्म्स की कैपेसिटी उतनी नहीं है। हालांकि तकरीबन रजिस्टर्ड 325 के करीब फर्म्स हैं लाहौर में। कराची में इस वक्त लाहौर से कम फर्म्स हैं, लेकिन वहाँ पे वो पोर्ट और उसकी वजह से कारोबार काफ़ी है। फिर बैंकिंग सेक्टर ज़्यादातर के हेड ऑफिस कराची में है, तो कराची में उनके पास सीट ज़्यादा है। तो आप एक क्राइटेरिया रख सकते हैं। ख़वातीन ये सोच सकती हैं कि ऊपर की 5-6 फर्म में अप्लाई किया नहीं हुआ तो इंडस्ट्री को ज़रा ज़्यादा फोकस कर लिया। हो सकता है आप में से किसी को इंडस्ट्री वाली गेम समझ आती है तो ऊपर की चंद फर्म में अप्लाई करके, और हाँ अगर बिग 4 वर्सेज इंडस्ट्री में फैसला हो तो मैं फिर भी बिग 4 के हक में बात करूँगा कि बिग 4 का अपना एक बहरहाल प्लस ज़रूर होगा, लेकिन बिग 4 इज़ नॉट द ओनली गेम। तो बस ये जहन में रखना है कि हमने कोशिश करनी है, सीखना ऑब्वियसली हमने हर जगह है, हमारा राइट है कि हम अच्छी जगह जाएं, लेकिन अगर हम अच्छी तरफ जगह नहीं जा पा रहे ओइंग टू डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस, या हमारा कुछ लेट हो जाना, या बाकियों का हमसे ज़्यादा सिफारिशें लगवा लेना, तो कोई बात नहीं है। जो भी जिस भी फर्म से आर्टिकल्स करेगा CA कहलवाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे ये CA तो है लेकिन ज़रा गरीब सी फर्म का CA है। तो अगर आर्टिकल्स वाले टाइम पे आप कहीं ना कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ वाले पॉइंट पे आते हैं तो फिर आपने क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट को कंप्रोमाइज़ में नहीं आने देना। जैसे सर ने कहा कि भाई आपका FTS 25 है, ठीक है, अभी तक मिस्टेक हुई है, अब आर्टिकल्स में जाके मिस्टेक नहीं करनी, अब क्वालिफिकेशन टाइम से कर लेनी है, पिछला गुना धुल जाएगा। फिर कभी मतलब मेरे से कभी मेरा कोई FTS नहीं पूछेगा अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कितने अरसे में किया, और इवन एक ख़ास टाइम के बाद लोग ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने कौन सी फर्म से किया। तो कोशिश ज़रूर करनी है,
एटीट्यूड रखना है, मुश्किल टाइम है, और अभी से ज़्यादा मुश्किल टाइम, अभी तो आप फिर अनसर्टन है, पता नहीं पेपर पास हो रहा है या नहीं। रिजल्ट आने वाले दिन ना, नोट कर लें ये जुमला, आप महसूस करेंगे जिस वक्त आप रिजल्ट देखेंगे इतनी खुशी होगी 1 घंटे तक। उसके बाद आपको नींदें नहीं आएंगी, आप स्ट्रेस में होंगे कि मेरा कैफ भी हो गया, मैं तो अपने लेवल पे सबसे कॉम्पिटेंट हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि फर्म तो मेरे लिए बैठे हुए होंगे कि मैं जाऊँ और फ़ौरन से हो जाए। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे और बड़ी मुश्किल होगी, मेरिट पे भी बड़े मुकाबले होंगे, डिमांड एंड सप्लाई की हमेशा कंडीशन रहती है। कुछ फर्म्स आप चाहते हैं, कुछ फर्म्स पता नहीं आपको चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। तो फर्म के लिए भी हमने थोड़ा सा कैपेबल बनना है, अपने आप को ड्रेसअप अभी से ही अच्छी ड्रेसिंग करना शुरू कर दें, अच्छे तरीके से जो फर्म वाली रूटीन है वहाँ के बच्चों को देखें वो किस तरह से होते हैं, थोड़ा सा उसे फॉलो करें। सरमाज ने कुछ कोर्सेज वगैरह बताए हैं, थोड़ा सा उसको देखें। सर अजमल ने कुछ गाइडेंस दी है, कुछ ये जो हैंड्स ऑन कोर्सेज वगैरह वाली चीज़, कुछ यूट्यूब, कुछ ना कुछ। और जैसे उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप अगर आप चाहते हैं कि अभी से आप उस प्रोफेशनल माहौल को टेस्ट करना शुरू कर दें तो इंटर्नशिप भी हो सकती है। हाँ, इंटर्नशिप महीने की हो तो उसमें भी वही टेस्ट मिल जाना है जो 3 महीने में। बस अपने आप को बहुत बुरी तरह से बाउंड नहीं कर लेना और अपना मेन फोकस जहन में रखना है, फ्यूचर अप्रोच में रहना है। संक कॉस्ट इररिलेवेंट है, जो गुजर गया वो अंडू नहीं हो सकता, लेकिन जो आगे है वो रीडू हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कैफ में 10 अटैम्प्ट्स लगी हैं और उसके बाद सीए फाइनल फ़ौरन से निकालते गए हैं। सीए फाइनल में कितने पेपर क्या कैसे उठाने हैं वो हम अलग से एक सीफैप काउंसलिंग सेशन करते हैं। अभी हमने कल नई स्कीम के ऊपर भी एक वो करना है, क्योंकि नई स्कीम का भी ये है कि लोगों के जहन में बस आ गई, ऐसा नहीं है। ये अभी टीज़र है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस होते हैं, तो अनसर्टेनिटी पर कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी। लेकिन फिर भी हम कम से कम ये समझ लेंगे कि कौन से 1-2 ऐसे पेपर हैं जो सेफ हैं, जो नई स्कीम हो या पुरानी स्कीम हो, आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरऑल वो है। बस अल्टीमेटली जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, एटीट्यूड ज़रूर पॉजिटिव रखना है, मेहनत करनी है। आप इस फील्ड के लिए आए थे, आप एक ख़ास लेवल तक पहुँच गए हैं, तो बस इस फील्ड में एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है और शर्माना नहीं है। वही जैसे वो उन्होंने कहा कि जी अगर हमने फॉर्म में वो किया है और अब फॉलो अप लें तो वो तो बदतमीजी से आगे बात करेंगे। भाई आपने सीवी जमा कराई हुई एक जगह या आपने उनका टेस्ट दिया हुआ है, आपको पता लगा 4 मेरे दोस्तों को कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए, पूरा दिन गुजर गया आपको कॉल नहीं आई। आप सोच रहे मैं कॉल करूँ या ना करूँ, या मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो जाएंगे तो क्या होगा, बेइज्जती कर देंगे, और नहीं जाएंगे तो क्या होगा, चांस बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। ये नहीं कि आपने पहले से ही हार मान ली। हो सकता है 4 दोस्तों को कॉल आई है, आपको उन्होंने कहा जी आपने लेट जमा कराया था, तो हो सकता है आप इन पर्सन मौजूद हो तो आप कहें देखें जी वो थोड़ा सा बस ऐसे हो गया था, आप ट्राई तो करें, मेरा एक दफ़ा इंटरव्यू कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर आपने फिजिकली वहाँ जाके उनको दोबारा अप्रोच किया होगा तो वो बेइज्जत करके निकाल देंगे, 2 बंदों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। सुकून से घर आके बैठ जाए, कभी किसी को मत बताइएगा क्या हुआ था। लेकिन अगर बेइज्जती ना हो और अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैं अक्सर कहता हूँ घर बैठ के मरने से बेहतर है बाहर निकल के 2-3 बंदे मार के मरना चाहिए। कि जंग चल रही है, अगली फौज हमला करने आ रही है, नेज़े और जनाब तीर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो घर बैठे बैठे सोचें कि अब तो मैंने अंदर ही अंदर मर जाना है, बाहर निकलें 2-3 बंदे फड़काएं और फिर मरें। तो घर बैठ के फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर लेना कि मुझे तो फर्म ने बुलाया ही नहीं। जब जिसने नहीं बुलाया तो वो बेइज्जती भी कर दे, तो बेइज्जती तो उसने ऑलरेडी ना बुला के करी दी है, तो जाके थोड़ी सी बेइज्जती हो जाने से अगर चांस थोड़ा सा भी इम्प्रूव होता है तो चांस ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। मीनवाइल ये होता है कि जो ये ग्रुप है इसके अंदर भी मुख्तलिफ लोग हमसे मशवरा लेते रहते हैं। मेरा ईमेल आप लोगों के पास थ्रू आउट है, मतलब कई दफ़ा जिस तरह से आप लोग मिलना चाह रहे हो तो मैं कहता हूँ भाई मैंने कुछ बच्चों को ईमेल पे जवाब देना आपको बुरा लग रहा होता है, मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा होता। हम हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे फाइनल का हो चाहे जिस तरह से भी हो, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई बच्चा कहीं मुश्किल में है, कोई पूछ रहा है, तो मैं उसे हेल्प ज़रूर करूँ। हम इंडक्शन में रेफरेंस में हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हम टीचर्स, उनको पता होता है हज़ारों बच्चों को पढ़ा के बैठे हुए हैं, तो हम कितनों का, हमारे पास सिर्फ TS 29 हैं 2 कैंपस में, तो हम तो सिर्फ अपने TS तक की भी सिफारिश नहीं कर सकते, हमारे अपने TA भी अपने तौर पे मेरिट पे जा रहे होते हैं। तो एक तो ये कि हम इस रेफरेंस वाले सिस्टम को अच्छा नहीं मानते, दूसरा अगर हम अच्छा माने भी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोज बंदों को वो रेफ़र कर सकते हैं, हम 200 बंदों को तो नहीं रेफ़र कर सकते। और ऊपर से जिनको हम रेफ़र करेंगे उनकी नज़दीक हमारी क्या वर्थ है। सिर्फ एक टीचर की इज्जत कि वो आज से 7 साल पहले मेरे से पढ़ा होगा तो वो मेरा दिल रखने के लिए बच्चे को टेस्ट के लिए बुला लेगा और टेस्ट में फेल कर देगा, और मुझे कहेगा सर आपने अजीब सा बच्चा भेजा था वो तो फेल हो गया। तो
हम टीचर्स कभी भी एक कमर्शियल रेफरेंस नहीं है। ये इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, पीटीसीएल में अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, उसके 10 फर्म वालों के साथ ताल्लुक़ हैं, इस तरह के लोग, सियासी लोग, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वगैरह के लोग, अलग अलग तरह के इस तरह से रेफरेंसेस चल रहे होते हैं। तो समटाइम क्या होता है, बच्चे टीचर को मेल कर रहे होते हैं, सर आपने मेरा अच्छी जगह कराना है। अब वो टीचर्स की वो दुनिया नहीं है, और अगर हमारा ताल्लुक हो भी तो हमारा ताल्लुक इखलाकी ताल्लुक है, कमर्शियल ताल्लुक नहीं है। एसबीआई ने लाखों की असाइनमेंट नहीं दे देनी किसी फर्म को। अगर उनको हमसे ये लालच होगा ना कि हमसे 25-30 लाख की असाइनमेंट आनी है, तो फिर शायद हमारे कहने पे एक आध बच्चे को रख भी लेंगे। तो हाँ, हम मदद जहाँ कर सकते हैं वहाँ ज़रूर करेंगे। पेपर सिलेक्शन के अंदर आप कहें सर 2-3 जगह अप्लाई की इस तरह से, अच्छा मुझे वो एक लाहौर भेज रही है और एक इस्लामाबाद में, सर मुझे गाइड करें कि क्या करना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स की मेल्स आ रही होती हैं, हम उनको साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं। ये ग्रुप भी मौजूद है, आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इसमें साथ सर उसामा का नंबर भी दिया हुआ होता है, आप उधर भी पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल भी आपके पास मौजूद होता है, ये जो इसमें आपको पता ही है वैसे तो, बिल्कुल ही ब्लरी हुआ हुआ है, लेकिन चलें खैर। तो वो आतिफ आबदी FCA@gmail, और इसी तरह से वो मशहूर नंबर जो हमारा थ्रू आउट कंबाइंड चल रहा होता है, सर उसामा मेरे पास जो कॉमन है 03 के साथ बहुत सारे 0, 4 0 और फिर उसामा मोबाइल पे OSAMA 67262 है उसामा भाई। ये मतलब जो है ना अलग अलग वो सर उसामा भाई अलग अलग, क्योंकि जो फाइनलिस्ट हैं वो सर उसामा से काफ़ी कनेक्ट हुए हुए होते हैं। CA फाइनल में ऑडिट में भी काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प कर रहे होते हैं, और थ्रू आउट हमारा जो CA फाइनल विंग है उसके वाइस प्रिंसिपल है। तो वो यहाँ से आगे जो है ना मेरे टीम के बाकी लोग उतना नहीं कनेक्ट हो रहे होते CA फाइनल में जितने सर उसामा कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो कोई भी मसला हो आप लोगों ने हमें ज़रूर रब्ता करना है, हम जो मुमकिन मदद हो सकेगी वो करेंगे, जो हमारे स्कोप में और एथिकल उसमें आती होगी। सर कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, एक दफ़ा बस ये रिमाइंड भी कराने के ख़वातीन के लिए एक अलग, अब 2 अलग सेशन है। एक तो 2 दिन बाद सरमास के साथ आपका इंटरव्यू और CV मेकिंग के ऊपर, और उसके अलावा ख़वातीन के लिए भी हम मतलब थोड़ा सा उसमें हमने रब्ता करना है। लास्ट टाइम में हमारे साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी वो अभी एक और जगह पे है, तो अभी हम ज़रा 2-3 लोगों से रब्ते में हैं। तो एक अच्छी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इंडस्ट्री में हो, फर्म का एक्सपीरियंस भी हो, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगी ख़वातीन स्पेसिफिक। अब जैसे ये वाली बात आई कि भाई नकाब, अगर वो कहें कि आपने नकाब उतारना है, तो कॉमनली हमें सुन के तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करेगी फर्म, लेकिन अगर किसी फर्म ने ऐसा कह दिया या कुछ और, तो इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल करना है। तो बीइंग अ फीमेल शायद वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता के ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हैं कि वहाँ पे फर्म्स में ख़वातीन का क्या है। अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन कहूँ, अभी सरमाज से भी हमारी यही बैठे हुए बात हो रही थी, ख़वातीन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है बीइंग अ फीमेल। आउट स्टेशन में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको ना भेजा जाए। शदीद मजबूरी हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंटरव्यू में टेस्ट करने के लिए ज़रूर पूछ सकते हैं कि देखिए जी अगर हमें दूसरे शहर भेजना पड़ा और आप कहें नहीं ये तो मैं जो है ना बस ये तो रेड लाइन है, इससे आगे तो जो है ना वो नहीं हो सकता। हाँ, नकाब इज़ समथिंग जो कि फंडामेंटली जो है वो, अगर आपका एक वो पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर अगर एक अच्छी फर्म ने कहा जी अगर आप नकाब कर रही हैं तो आप नहीं आ सकती, तो ठीक है, दे डोंट डिजर्व यू। आप किसी बेहतर जगह पे जाएं, किसी और जगह पे जाएं, वो आपको डिज़र्व करते हैं, आप उन्हें डिज़र्व करती हैं। तो जिस फर्म ने पहले दिन आपको आपके फंडामेंटल को चैलेंज किया है, तो आप उस पर स्टैंड ले सकते हैं। और ये इतना बड़ा इशू नहीं है, मतलब बीइंग फीमेल, एक फ़ीमेल जो कि वेल लेती हो, हमारे माशरे में उतनी बुरी चीज़ नहीं है। मतलब अल्लाह का शुक्र है अभी तक कुछ ना कुछ इस्लाम ज़िंदा है, और कहीं ना कहीं लोग अखलाकी तौर पे इतने ज़्यादा नहीं गिर गए कि वो कहेंगे नहीं जी तुमने तो हिजाब भी नहीं लेना और इस तरह से करके। तो बहरहाल वही वाली बात है, मैं ख़ास लेवल पे ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि उससे आगे वो ख़वातीन स्पेसिफिक बात जो है वो एक खातून ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, आप लोगों को खूब सारा तंग किया, और पहली दफ़ा आपने एक सेशन बगैर कुछ खाए पिए गुजार के ज़रा एक दफ़ा देखा कि क्या कभी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो आप बैठ सकते हैं। इतनी देर तो आप लोगों ने बड़ी देर बर्दाश्त किया। तो ऐसे में सर अजमल से भी कई दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट चलते फिरते गैलरी में पकड़ लिया कुछ और, तो वो मेरे ख्याल में गैलरी ज़रा तंग जगह हो जाएगी, वो जो वो फ्रंट वाली जगह है, या हम अंदर जो हमारा जो वो है फ्रंट ऑफिस, वहाँ पे भी काफ़ी खुली जगह है। तो सर भी वहाँ पे मौजूद होंगे, अगर आप में से कोई इंडिविजुअली भी उनसे कोई और बात इस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड पूछना चाहे। यहाँ तो हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, फ़ौरन से क्लिप लग के चला जाता है कहीं ना कहीं। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हिम्मत हौसले से एंड तक बर्दाश्त किया। हमारी कोशिश ये थी कि थ्रू आउट आपकी कैफ़ की जर्नी में भी
भी और आगे की जर्नी में भी विदाउट एनी इंटेंशन आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट दिया जाए। जैसे अब वाहिद जो चीज़ कमर्शियल मैंने बीच में की वो हैंड ऑन कोर्सेज की थी, जिसमें से एक बैच यहाँ दिखाने से पहले फिल भी हो चुका हुआ था। तो अगर हम ना भी दिखाते तो वो, और बल्कि इसमें तो हमने और उल्टा नुकसान किया, बल्कि एडमिशन हुए हुए 4-5 बच्चे जो है ना। लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू ईमेल, 12 आखिरी तारीख है, मुझे जिसकी ईमेल आई हुई होगी उनको जो है मैं वो आगे वो कर दूंगा। तो ये है दुआ है अल्लाह से, कोशिश है हमेशा हेल्प करने की कोशिश की है, चूँकि हमने जो परेशानियां देखी हैं कोशिश ये करते हैं कि आने वाले लोग वो परेशानियां ना देखें, बट आज से अपने अंदर ना एक मैच्योर स्टूडेंट को डेवलप कर ले, एक ऐसा बंदा जो अब पढ़ना चाहता है, जो माजी की गलतियां भूल चुका है, अब उसने CA क्वालिफाई करना है, बाय हुक और बाय क्रोक उसने अपने आप को बेहतर करना है, और उसने अगले 4-5 साल के अंदर इस काबिल हो जाना है कि वो अपने घर के सारे मसले रिजॉल्व कर सके। पैसा सबसे बड़ा एनेबलर है अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में। अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो एवरीथिंग इज़ गुड। मैं आपको बताऊं, 3 पेपर अगर आपके पास हुए हुए होते हैं ना आर्टिकल्स, तो आपका स्टाइपेंड भी डबल के करीब हो जाता है। और मेरे ख्याल में सारे पेपर पास हुए हुए हों, अगर CFAP के और MSN ना पास हो तो मेरे ख्याल में शायद 84-82,000 के करीब है स्टाइपेंड। तो अगर स्टाइपेंड इज़ द ओनली गेम, उसको बेहतर करने के लिए भी पेपर टाइम पे पास करना है। तो बस अब आज टारगेट रख लें कि अब हमारी जो अगली दुनिया है ना, हमने क्वालिफाई टाइम से करना है। क्वालिफाई टाइम से करने के बाद फर्म का नाम भी साइड पे हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी, आप हमेशा प्रिविलेज रहेंगे। ठीक है जी। तो कभी भी अगर सेशन में या किसी भी जगह आपकी ज़िंदगी में कोई हेल्प हो तो आपने दुआ ज़रूर कर देना। इदारे के लिए, इदारा आपको पता है फाइनेंशियल मुश्किलात से गुजर रहा है और गुजर ही जा रहा है। हमारा नाजुक मोड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे और बच्चों की फरमाइशें हैं और उनको फ़ीस भी नहीं ज़्यादा देनी है और सर्विसेज भी बहुत अच्छे तरीके से लेनी है। और अभी भी ईमेल पे आजकल बच्चों से यही जंग चल रही है कि नहीं सर ये तो पैसे बहुत ज़्यादा है, ज़रा ऐसे कम कर लें। और वो तो मैं उन्हें यही कह रहा होता हूँ कि भाई 3 साल पहले यही सारे टीचर 30,000 रुपये पर सब्जेक्ट में एक और जगह पर मौजूद होते थे, तो अब तो हम पैसे गिरा गिरा के इतना नीचे ले आए हैं, कोशिश कर रहे हैं और खर्चे अच्छे खासा कर रहे हैं। बस यही है कि आपकी दुआएँ साथ होंगी तो इंशाल्लाह बरकत होगी। एक आखिरी कोशिश करेंगे, अगर एक अच्छा इदारा जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सोचता ना चल सका तो उसे समेट के थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और लेकिन एक ख्वाहिश ज़रूर है कि एक दफ़ा एक अच्छा इदारा ऐसा ज़रूर चला के दिखाना है जो वाकई ही बच्चों के साथ अच्छा सोचता हो। कमर्शियली उसका वायबल होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी दुआओं से बरकत ऐड हो जानी है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तालिब दुआ जो मैं हमेशा लिखता हूँ, तो तालिब दुआ। मुझे तो कुछ फूल भी नहीं देता। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।